मरकजी दरवाज़ा खोला जाएगा तो तमाम लोगों को उसमें दाखिल होने की इजाज़त होगी, और जिस शख्स ने भी महल में जिस चीज़ को पहले हाथ लगा दिया वो चीज़ उसकी हो जाएगी। इस ऐलान को सुनकर सब लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि देखना, मैं तो सबसे कीमती चीज़ को हाथ लगाऊंगा और वो मेरी हो जाएगी। कुछ लोगों ने सोने को हाथ लगाने की बात की तो कुछ लोग चांदी के दीवाने निकले, कुछ लोग कीमती जेवरात की चाहत में मुब्तला थे, तो कुछ लोग घोड़े और हाथियों की मोहब्बत में गिरफ्तार, और कुछ लोग तो दूध देने वाली गाय को सबसे पहले हाथ लगाकर अपना बनाने की बात करने लगे। जब सुबह महल का मरकजी दरवाजा खुला तो सब लोग अपनी अपनी मनपसंद चीजों के लिए दौड़ पड़े। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद चीजों को हाथ लगा दूं ताकि वो हमेशा के लिए मेरी हो जाए। बादशाह सलामत अपनी जगह पर बैठे सबको देख रहे थे और अपने आसपास भागदौड़ को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसी वक्त उस भीड़ में से एक शख्स बादशाह की तरफ बढ़ने लगा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बादशाह के पास पहुंचकर उसने बादशाह को छू लिया। बादशाह को हाथ लगाते ही बादशाह उसका हो गया और बादशाह की हर चीज भी उसकी हो गई। जिस तरह बादशाह ने अपने लोगों को मौका दिया और उन लोगों ने गलतियां की, ठीक उसी तरह सारी दुनिया का मालिक हम सबको भी हर रोज मौका देता है। लेकिन अफसोस, हम अकल के अंधे हर रोज गलतियां करते हैं। हम अल्लाह को हासिल करने की बजाय अल्लाह की बनाई हुई फानी चीज़ों की आरजू करते हैं। तख्लीक की आरजू में खालिक को पाने पर गौर ही नहीं करते। इतना भी नहीं सोचते कि अगर मालिक हमारा हो गया तो उसकी बनाई हुई हर चीज़ भी हमारी हो जाएगी। हम वो हैं कि जो दिल में बिठा लेते हैं शाहकार और उसको भुला देते हैं जो होता है फनकार। मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लए अनवार बनाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी, हाँ कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो, हाँ क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तेराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तेराए हुए हैं। हाँ शर्मे सिया से, शर्मे सिया से नहीं सामने आया जाता, शर्मे सिया से नहीं सामने आया जाता, शर्मे सिया से नहीं सामने आया जाता। ये भी क्या कम है तेरे दर पे जो आए हुए हैं, ये भी क्या कम है तेरे दर पे जो आए हुए हैं। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो है बुक छोड़
हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब। अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं। लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। कैसे हैं फरहान आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? खैर से, बिल्कुल ठीक। आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? नहीं, आप बताएंगे क्योंकि मैंने अभी आपको ज्वाइन किया। जी बिल्कुल, आज का हमारा टॉपिक है दिखावा। अच्छा, बहुत और अच्छा और बहुत सोशल टॉपिक है। यानी जो हमें तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती है, कहीं कहीं हम खुद भी इसका शिकार होते होंगे, तो आज बिल्कुल शायद होते हमें हैं। भी और बहुत सारे लोगों को सीखने का मौका मिले। बिल्कुल, कि हमें किस चीज़ को कितना दिखाना चाहिए और किस चीज़ में दिखावा शामिल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। वैसे तो ये हकीकत है। जी गुलजार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे आपको हैं भी आप? गुफ्तगू में शामिल कर लूं, जी, क्योंकि आज का तड़का शुरू हो जाएगा और बिल्कुल होने आप से पूछेंगे कि आज के तड़के में क्या बना रहे हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो जी। है दिखावा। दिखावा। और जैसे कि सबको मालूम है कि अल्लाह ताला हमारी नीयत देखता है, हमारा दिखावा नहीं। सही बात। और लोग हमारा दिखावा देखते हैं, हमारी नीयत नहीं। सही बात है, बिल्कुल ऐसे और ही। हमारी सबकी प्रॉब्लम है कि हम अल्लाह ताला को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने की ज्यादा जुस्तजू करते अपने हैं। आप को भी। अपने आप को अच्छा, कुछ नेकियां ऐसी होती है ना कि जो अल्लाह और मासूमीन फरमाते हैं कि कुछ नेकियां ऐलानिया करो जी। ताकि उसमें तुम्हारे अंदर तकब्बुर पैदा ना हो, और कुछ नेकियां छुपा के करो ताकि तुम्हारे अंदर तकब्बुर पैदा ना हो, कुछ नेकियां करो ऐलानिया ताकि उससे दुनिया को मोटिवेशन हासिल हो। यानी कुछ काम नेक होते हैं जो बताना ज़रूरी होता है। जैसे आजकल राशन का मामला है, तो राशन के मामले में आप बताएं ज़रूर कि हम ये काम कर रहे हैं, जैसे हम भी ये काम करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि उस शख्स को जिसको हम दे रहे हैं उसकी तस्वीर या उसकी वीडियो ना दिखाएं, ताकि क्योंकि वो सफ़ेद पोश भी हो सकते हैं, उनकी इज्जत नफ्स भी मजरूह हो और सकती है। देने वाले की गर्दन अगर झुकी हुई हो तो और ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल। मैं तो खुद अप्रिशिएट करती हूँ कि अच्छा काम करते रहो और अच्छे काम की तशहीर भी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि ये भी एक खुशबू की तरह होता है जो हवा के साथ चलकर बिल्कुल। चारों तरफ फैल जाती है। पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन क्या अच्छा काम कर रहा है। सही बात। मगर बात वही आ जाती है कि आप किस नियत से क्या कर रहे हैं। जी। अच्छा, ये आपने जो हम लोग झुकी हुई जज निगाह नहीं का कर सकते। जिक्र किया ना, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब किसी को दो ना तो अपनी निगाहों को नीचे रखो, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शर्मिंदगी तुम्हारे अंदर गुरूर पैदा कर दे। हाँ, सुभान अल्लाह। मगर हमारी यही प्रॉब्लम है और यही बड़ी बदकिस्मती है कि हम लोग हर वो अच्छा काम लोगों को दिखाकर करते हैं कि हम लोग दूसरों से अच्छे हैं, सही बात। जबकि हम दूसरों से अच्छा बनने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, मगर उस रब ताला की नज़र में हमारा कद बहुत छोटा हो सही जाता बात, है। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि हम लोग किस चीज़ से, हम में से कितने लोग हैं जो किसी वक्त कोई भी कमेंट दे देते हैं एक दूसरे को, मगर हमें नहीं पता कि जो कर रहा है वो किस नियत से कर रहा सही है, बात। उसकी नियत कैसी है, नियत तो अल्लाह जानता है। पॉजिटिव है, जी, नेगेटिव है, जी। दुनिया को खुश करने के लिए है या रब ताला को राजी करने के लिए है। चलिए, आज का ये बड़ा टॉपिक जी, और बहुत अहम बहुत अच्छा, टॉपिक है जी। जो मैं कराम से जी, वो पूछेंगे ज़्यादा कि हमें ज़्यादा रहनुमाई फरमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। आज का तड़का में गुलजार साहब क्या तड़का लगा रहे जी, हैं? आज का तड़का रमज़ान स्पेशल शुरू होने जा रहा है, तो सीट से खड़े हो जाएं और ताकि एनर्जी हो, और मेरे सेगमेंट में एनर्जी ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है जी। और ठीक है, रोज़ा है, लेकिन ये है कि अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा एक दो एक्सरसाइज करें, ताकि ये कि आपके अंदर एकदम से नई जो है ना एनर्जी आए। इसलिए कि बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें रोज़ाना सुन कर हम थक चुके हैं, तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रखें और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। एक छोटी सी जिक्र करूँगा कि मेरी वालदा अक्सर कहा करती थी कि किचन में चूल्हा ज़रूर जलना चाहिए, उससे बरकत होती है। तो
ये बात मेरे उस वक्त समझ में नहीं आती थी जब हम छोटे थे, तो आज समझ आती है कि घरों में चूल्हे जलने चाहिए, किचन में मसरूफियत होनी चाहिए। और अल्लाह ने ऐसा टाइम दिया है कि इस वक्त सारे लोग किचन में मौजूद हैं, और आज इंटरटेनमेंट और आज का तड़का रमज़ान स्पेशल आप लोगों के लिए है कि ताकि आप अपने घर पर मज़े मज़े की रेसिपीज़ तैयार कर सकें। हमारे साथ आज सबरोसो है, जो आपको एक इंटरनेशनल मशीन पर तैयार हुआ प्रोडक्ट देता है, जो रेडी प्रोडक्ट है, इसलिए कि टाइम कम होता है, चीज़ें अच्छी बनानी होती है। हाइजेनिक का मसला बहुत ज़्यादा होता है, कोरोना वायरस की वजह से चीज़ें, इंसानी हाथ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये अपना चीज़ों को तैयार करते हैं ताकि आप इसको हाइजेनिकली सिर्फ इसको निकालें और इसको फ्राई करें और मज़ेदार इफ्तार, हेल्दी इफ्तार जो है वो आप कर सकें अपने साथ, अपने बच्चों के साथ। और जहां मामता वहां डालडा, तो डालडा जो है उसके साथ इसको हम फ्राई करने जा रहे हैं। और इसके साथ आज खैबर पख्तूनख्वा का जो है एक कढ़ाई हम बनाने जा रहे हैं। तो कल भी हमने ऑल पर्पस इस्तेमाल किया था महक को दूर करने के लिए, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर चिकन में या मटन में महक हो तो दूध से, ऑल पर्पस दूध से इसको कैसे दूर किया जा सकता है। आजमा कर ज़रूर देखिएगा और मुझे कॉल ज़रूर कीजिएगा लाइव, ताकि हम आपके चीज़ें जो है ना रिमाइंडर ले सकें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, और आपने आना है इधर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप तैयारी कीजिए, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो आज का तड़का में गुलजार साहब के पास जाकर देखेंगे कि वो अपनी आज की डिश कैसे तैयार कर रहे हैं। लगा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो दिखावे का है। सही तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जो चीजें आज आप बना रहे हैं, जिनको तड़का लगा रहे हैं, ये सिर्फ देखने की हद तक टेस्टी लग रही है या वाकई इनमें हकीकतन टेस्ट है? नहीं, वाकई टेस्टी है। और ये अपना सबरोसो जो है एक इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक लोगों के हाइजीनिक का ख्याल रखते हुए जो है ना, बल्कि ये जो चिकन है इसकी फीड से लेकर इसकी तमाम चीज़ों को बड़ी बेहतरीन तरीके से ये करते हैं, हैंडल करते हैं, ताकि ये कि हमारे तक जब वो पहुँचे तो हेल्दी भी हो, हाइजीनिक भी हो, तमाम बीमारियों से हम बच सकें। और ये जो है नई प्रोडक्ट आई है इनकी, अपना ये लास्ट टाइम हमने ट्राई नहीं की। नहीं, ये अभी इस साल नहीं आई है। अच्छा, चिकन के नाम से, चिकन फ्राइज, चिकन के नाम से। इसके अंदर कॉर्न लगे हुए हैं और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची, ये आप देख भी सकते हैं। ये आपको जी, मैं जो बिल्कुल हम खाते हैं ना अपना फिल्म वगैरह देखते हुए, पॉपकॉर्न, जी 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 बिल्कुल, इसके ऊपर क्रम्प लगाया गया है, पॉपकॉर्न। अच्छा, बिल्कुल एक नया टेस्ट डेवलप इसका नाम चिकन रखा गया है, ठीक है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फ्राइज हैं और ये तैयार हो रहे हैं। और इसके साथ आज माशाल्लाह आपने कलर बहुत अच्छा पहना हुआ है जी, बहुत शुक्रिया जी। आज ये हमारी लाहौर की डिजाइनर है नाइला जावेद, ठीक। ये उन्होंने डिजाइन किया और वो वैसे भी बहुत कलर्स पसंद करती है, ब्राइट कलर्स बहुत पसंद करती है। बिल्कुल। और आपने एज यूजुअल मास जी, बेहतरीन मास जी जो है उन्होंने ड्रेस दिया है मुझे, और पूरे महीने जो है रमज़ान के मेरे जैसे ज़रा हेल्दी लोग भी इसको, इनका साइज़ जो है ना बहुत ज़बरदस्त होता है मास जी का। तो इंशाल्लाह मास जी जिंदाबाद। क्या बात है। ये मैंने कल जो पहना हुआ था वो नीलोफर शाहिद का था, आज मैंने नाइला जावेद का ड्रेस पहना है, और कल आई थिंक मैं लाजवंती आना अली का ड्रेस पहनूंगी। ठीक। अच्छा, ये हमने फ्राई कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ जो मैंने ब्रेक से पहले बताया था। ये है हमारे पास चिकन है, इसको महक को, मटन हो, चिकन हो, बीफ हो, कुछ भी आप कढ़ाई बना रहे हैं, ये खैबर कढ़ाई हम बनाने जा रहे हैं। और इसके महक को दूर करने के लिए ना, ये है मेरे पास सबरोसो, अपना जो ऑल पर्पस दूध, और इसको हमने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करना है। ये आपने चिकन के अंदर दूध को ऐड किया और इसके साथ ये मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, कल भी ऐसा किया था। थोड़ा सा पानी बना हुआ लहसुन का पेस्ट है, पानी जैसा, इसे हमने तो उसमें लगाकर ये इसको दोबारा से जरा प्लीज बताइएगा लोगों को, क्योंकि कल भी मैंने आपसे पूछा था जिन लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, ताकि उनको पता चल सके कि आपने चिकन के अंदर दूध का इस्तेमाल किया, आधा कप वो डाला और इसके अंदर मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया। ये दोनों चीज़ें लगाने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें, मटन हो, बीफ हो या चिकन हो, ठीक है। इसको आपने छोड़ दिया, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जो एक महक रह जाती है कुकिंग के दौरान, अक्सर हमारे लोगों से ये चीज़ होती है, जो एक कमर्शियल सिस्टम है, जैसे रेस्टोरेंट का अपना स्टाइल होता है, तो वो सीक्रेट होती है। तो आज मैंने वो सीक्रेट बता दी है लोगों को
आज के बाद इंशाल्लाह कि वो जो खुशबू अपनी जानिब खींच लेती है, हाँ। ये वैसी ही खुशबू बिल्कुल इंशाल्लाह वैसी है। कभी मैं वहां से खींचकर यहाँ पर आ गई। तो इसके लिए आपने क्या करना, समझ लें कि ये हमने रखकर एक घंटा हो चुका, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें से चिकन को निकाल देना है और ये दूध और लहसुन को ज़ाया कर देना है। ये खैबर कढ़ाई बनने जा रही है, छोटी वाली मिर्चें दुम समेत, जी जी, दुम के साथ, ठीक है। ये हमने डालनी है और इसमें टमाटर डालना है, बस। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं डालना और इसे ढकना लगाकर छोड़ देना है जब तक ये टमाटर में और हरी मिर्चों में ये पकेगा। उसके बाद फिर हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनती है ये, पराठे के साथ, नान के साथ और रोटियों के साथ जो है ना उसको सर्व वो मैं देख रही हूँ कि कितनी आसान रेसिपी आपने बताई है कि बस आपने मेरे ख्याल में मैरिनेट किया चिकन को, वो डाल दिया आपने घी बस में, उसका टाइम का ख्याल रखना है और कि फिर 1-1.5 आपने घंटे दूध के आपने- साथ हरी मिर्च बिल्कुल, और टमाटर डाल दिए बस, और दम दे दिया आपने। बिल्कुल दम दे दिया। और आज मैं अपना ऑल पर्स का एक और हेल्दी जो इफ्तार या सहरी में जी। अगर इसे ले लें तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और इसमें आपने सिर्फ गिन कर, गुलजार साहब आप बताएं कि आप कितनी मिकदार में लेते हैं, क्योंकि अगर आपकी सेहत को देखकर हम देखें तो फिर तो मैं जरा 7 खजूर लेता हूँ, लेकिन लोगों से मैं कहूँगा कि 3 खजूर या 5 खजूर। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह ये आपको पूरे दिन की जो एनर्जी है आपकी वो आपको बहाल कर क्योंकि देगी। खाना अच्छा बनाने वाला उसका तो बड़ा मुश्किल है कि जी। कंट्रोल कर सही सके। बात है। ये मैंने 5 खजूर लिए हैं अपने हिसाब से, और आप सिर्फ खजूर और दूध इनका शेक बना लें। आपने इसमें चीनी नहीं डाली? नहीं, चीनी इसमें रहमते रमजान बराने रहमते रमजान रहमते रमजान। लोगों को सलाम करना भूल गई, क्योंकि ये भी बरकतें होती है, रहमतें होती है, और सलाम में पहल करनी चाहिए। तो खुशामदी बराने रहमत पे एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। आज आज कलर आपने बहुत अच्छा पहना। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है आज हमारी जबरदस्त कोऑर्डिनेशन चल रही है। माशाल्लाह, ऐसे ही है। इत्तेफाक ऐसा हुआ है। ये देखें देखें, अब्बास भाई ने भी वही कलर पहना हुआ है। हसीन इत्तेफाकात होते रहने बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। अब्बास भाई, आज जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर, और मेरा जो तिब्ब नबी की रोशनी में आप मुझे बताइएगा कि हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का क्या नुस्खा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ब्लड प्रेशर की तारीफ़ एक दो लफ्ज़ों में मैं थोड़े से पहले कर दूं। जब इंसान का दिल धड़कता है तो वो जो जब दिल की धड़कन बढ़ती है, जब दिल धड़कता है तो वो जो खून है वो तमाम जिस्म में गर्दिश करता है, और जब वो गर्दिश करता है पूरे जिस्म में तो पूरे जिस्म को ऑक्सीजन और तवानाई पहुंचाता है, मुहैया करता है। इस गर्दिश के दौरान, खून की इस गर्दिश के दौरान नसों में और रगों की नालियों पे जो दबाव पड़ता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा, मतलब खून की नालियों पे, उसकी दीवारों पे जो दबाव पड़ता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। और आजकल तो नौजवानों में भी ये ब्लड प्रेशर उमूमन हाई होने लग गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल हाई है। अच्छा, अब मैं नुस्खा ऐसा बता देता हूँ कि घरों में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर शौहरों को गुस्सा आ रहा है तो बीवियाँ वो नुस्खा जल्दी से झटपट बनाएं और शौहर को पेश कर दें, तो 10 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद वो ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो जाएगा। और अगर बीवियों को गुस्सा आ रहा है तो शौहर थोड़ी सी जुस्तजू के बाद 5 मिनट के बाद अपनी बीवियों का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं। तो नुस्खा बड़े मजे का है। तो ये बहुत दिन में आसान। कितनी बार आजमाना हो? एक ही बार करना है, एक ही बार करने काफी है। अच्छा देखिए, दही की दुकान से जो कूंडे के अंदर पानी होता है, एक तरफ दही वाले की दुकान में कूंडे के अंदर दही होता है और एक तरफ पानी होता है झुकाव की, तो वो पानी मंगा लें आप, वो फ्री में मिल जाता है। वो पानी मंगा लें आप, उस पानी के अंदर थोड़ा सा इमली का पानी उसमें मिक्स कर दें आप, थोड़ा सा इमली का पानी और थोड़ा सा दही का पानी, वो मिक्स करके पिला दें। जिस वक्त शौहर को गुस्सा आए और वो चिंगाड़ने लगे, गुस्से से लर्जा तारी हो जाए गुस्से की वजह से, तो उस वक्त वो थोड़ा सा वो बना के, वो ये नुस्खा बना के दही के पानी का पिला दीजिए। तो गुस्से में बंदा ये कैसे मनाएगा कि ये पानी पी आपसे तो गुस्सा कर रहा हो, आप ये कहें कि आपको गुस्सा ठंडा करने का एक मौजज़ाती नुस्खा पिला रहे हैं तो वो पी लेंगे। हर आदमी चाहता है गुस्सा को हम खाएं। अगर उनसे कंट्रोल नहीं कोई आप जैसा है, मतलब बड़ी आसानी से मान लेगा। भाई, मैं तो- अब सोचिए ना, अगर कोई शेर की तरह धाड़ रहा है और इतना शदीद गुस्से में है कि बेचारी बेगम कपकपा रही है, तो वो कैसे कहेंगे सुनिए ये दही का और इमली का पानी पी लीजिए। लेकिन नाज़रीन को एक टिप और दूंगा, ये जो खीरा होता है जी, खीरे को काटें और दही के अंदर उसको चॉप करके मिला दें अच्छा, और उसको चमचे से खाएं, मतलब खाने के साथ ब्लड प्रेशर आपका हाई नहीं होगा।
सवाल ही नहीं पैदा, और गुस्सा भी हाई नहीं होगा, यानी कि बिल्कुल लेकिन ये ठीक है। स्लाइस करके काटना जरूरी है। स्लाइस करके काट। जी, ब्लड प्रेशर के हवाले से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर फराज से पूछूंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बरानी रहमते रमजान, बरानी रहमते रमजान, बरानी रहमते रमजान। ज़्यादा शिकार हो गए क्योंकि वो शॉपिंग नहीं कर पा रही हैं। ऑनलाइन उनको मिल सकते हैं। मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किया था, जी आप कौन सा ब्रांड के कपड़े पहन रही हैं? मैं ऑक्स के पहन रही हूँ। ऑक्स ऑनलाइन आपको अवेलेबल होगा। ये एक डिप्रेशन का हल भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा देखने सामने वाले को गुस्सा आ रहा है या बीपी हाई हो रहा है तो फ़ौरन उसको 2 गिलास आप पानी पिला दें, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका जो शरियाने हैं वो टाइट तंग हो जाती हैं और खून की रवानी उनमें प्रॉपर नहीं हो पाती। आपका जो हार्ट है, जो दिल है, वो प्रेशर से खून नहीं पहुंचा पाता पूरी बॉडी को। इस वजह से आपको ठंडे ठंडे पसीने आने लगते हैं। इसको साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कोई सिम्टम्स नहीं है। आपको पता नहीं चल पाता कि आपका बीपी हाई है या बीपी लो है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मैं बता दूँ, काउंटिंग भी कर लेनी चाहिए कि अगर हम 10 तक गिनती गिन लें तो उससे भी शायद तो इसमें हर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ लोग नर्व्स के बारे के जरिए बताते हैं, कुछ आपको मशीन के जरिए बताते हैं। 120/80 आपका नॉर्मल में काउंट होता है। फिर एज के हिसाब से आपका जो बीपी है वो बताया जाता है। 150/80 नॉर्मल में काउंट होता है। 120 बिल्कुल ठीक। 120/80। अगर आपकी एज 40 है या 45 है तो 140 आपका नॉर्मल में काउंट किया जाएगा, वो हाई में नहीं होगा। फिर 150 हाई हो जाएगा। फिर जो 80 है वो 90 पे चला जाए या 100 पे चला जाए तो ये बहुत ज़्यादा होता है। समटाइम लोगों का 200-200 तक चला जाता है। तो मैं आपको बेहतरीन चीज़ बताती हूँ कि सबसे पहले तो आप 2 गिलास पानी लाजमी उनको पिला दीजिए। उसके बाद आप कोई दवा जो भी आप ले रहे हैं, अगर दवा मौजूद नहीं है, आजकल आपको पता है घर में खवातीन क्या जेंट्स का सारे खाने ही पका रहे हैं, तो उनके घर में आलू बुखारा तो आपको लाजमी मिलेगा। क्योंकि आलू बुखारा जो है ये, अगर आपके पास कोई और चीज़ नहीं है, आलू बुखारा है, ये डायरेक्ट उनको दे दें। वो थोड़ी देर के लिए मुंह में रखें और इसका जो जूस है वो अंदर जाता रहेगा, बीपी उनका नॉर्मल होता चला जाएगा। लेकिन आप इजी और कर देते हैं कि हमने 2 जवे यहाँ पे लिए इसके आलू बुखारा के। छोटी चंदन इसरोल भी इसको कहते हैं, बेहतरीन दवा है। इसकी स्टिक में ही आती है, डायरेक्ट स्टिक भी आपको मिले वो आप पानी में डाल सकते हैं। इसका 1/2 टीस्पून इसरोल, छोटी चंदन 1/2 टीस्पून आप पानी में डालेंगे। और सफ़ेद ज़ीरा, ये भी आपके घर से ही निकलेगा। सफ़ेद ज़ीरा आपने आधी चम्मच इसमें मिला दिया पानी में, मिक्स करके थोड़ी देर के लिए आप रख देंगे। छानने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको पी लेंगे। जो ज़ीरा है उसको चबा लेंगे और जो इसका आलू बुखारा है उसकी गुठली आप निकाल के वो आप खा लीजिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका बीपी बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। एक और छोटी सी आपको चीज़ बता दूँ, पुदीना आपके घर में मौजूद है, हरा धनिया आपके घर में मौजूद है और लहसुन आपके घर में मौजूद है। इसकी आप चटनी बना के रख लीजिए। किसी भी एज के बंदे को, लड़का है, लड़की है, बच्चा है, किसी को भी ये चटनी आप दे सकते हैं। उससे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका बीपी बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। एक चीज़ मैं बता रही थी कि लोगों के घर में जो है वो बीपी का वो कहते हैं कि जी उनको समझ नहीं आता, अगर उनका हाई है वो समझते हैं लो है, और वो नमक का पानी ज़्यादा पीते हैं, वो उनके लिए नुकसान है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। वैसे जो कच्चा नमक जिसको कहते हैं कि वो किसी चीज़ पर भी डालकर खाने से नुकसानदेह है। नुकसानदेह है। जैसे मुझे नहीं पता कि मेरा बीपी अब मुझे हाई है और मैं समझ रही हूँ कि मुझे लो हो रहा है, क्योंकि उसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में ये होता है कि आपको चक्कर आते हैं, दिमाग काम नहीं करता, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, आपका हार्ट बीट बहुत तेज होती है, कानों में आपके हार्ट की आवाज़ें आएंगी, आप जहां भी हाथ लगाएंगे आपको लगेगा मेरा दिल धड़क रहा है। ये एक ख़ास इसकी, अगर आप कह सकते हैं, अगर आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल लोगों को ये पता नहीं चलता कि हम उनको फील हो कि उनके कानों में दिल की धड़कनें आ रही हैं। तो नॉर्मल यानी अगर आपका बीपी लो है तो आप नमक का पानी पिए या आप बॉयल एग ले सकते हैं। लेकिन आपको नहीं पता वो अगर हाई है और आपने नमक का पानी पिया, तो आप, हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो 200 पे करके आ जाते हैं नमक का पानी पी के। तो ये बस ये इस चीज़ में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। एक बार ऐसे हो गया था, हमारी वालदा जो कि लो होता था तो वो नमक डाल के पीती थी। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि ब्लड प्रेशर में नमक डाल के पिलाते हैं, उनको हाई था और मैंने नमक डाल के पिला दिया था, हमारे जो शायर है मज़ारुद्दीन साहब। तो लेकिन फिर डॉक्टर ने बताया कि इनको लो था। मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था, बहुत पहले की बात बताया। ये आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात छेड़ दी फरहान। हमारे यहाँ आवाज़ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टोटके या जो दवाइयाँ
उन पर सही असर करती है। वो सोचते हैं कि दूसरे को भी वही चीज़ दे देनी चाहिए, जबकि हर बॉडी का अपना एक रिस्पॉन्स होता है, अपना एक बिल्कुल, सिस्टम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भी प्लीज़ इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए और कौन सा नुस्खा है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने सही कहा बिल्कुल। हर बॉडी का अपना अलग मिजाज है, 4 किस्म के दुनिया में मिजाज हैं और नहीं पता चलता हर आम आदमी को कि उस बॉडी का क्या मिजाज है। और हर मुल्क के रहने वाले लोगों का भी मिजाज अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट कुछ और होता है, वहाँ के दरख्त कुछ और होते हैं। ज़रूरी नहीं है जो पाकिस्तान में बूटियाँ पैदा होती हों, जड़ी बूटियाँ, वो दूसरे किसी मुल्क में भी वही पैदा होती हैं, नहीं। वहाँ की ज़मीन के हिसाब से, क्योंकि हर ज़मीन का भी मिजाज अलग है, हर मुल्क की ज़मीन का भी मिजाज अलग है। सिर्फ इंसानों का मिजाज अलग नहीं है, ज़मीन का मिजाज अलग है, हवा का मिजाज अलग है, पानी का मिजाज अलग है, दरख्तों का मिजाज अलग है, जड़ी बूटियों तक का मिजाज अलग है। और आपने ये सही कहा, ज़रूरी नहीं है कि हर दवा इंसान को सूट कर जाए। लेकिन जैसे कि अभी इन्होंने अर्ज़ किया था, इन्होंने फरमाया था कि आलू बुखारा जो है वो बेहतरीन नुस्खा इन्होंने बताया इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। मौला ने उस वक्त 1300-1400 साल पहले बताया। मौला ने फरमाया कि आलू बुखारा खुश्क, आप उसको ऐसे मुंह में रखिए और उसको खाना शुरू कर दीजिए आराम से। मतलब आप इसको चूसते भी रहें तो ठीक है, थोड़ी देर के बाद आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। मैंने सैकड़ों लोगों को बताया, बहुत परेशान थे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, क्या करें। मैंने कहा आलू बुखारा मुंह में रखिए और टॉफ़ी की तरह से उसको चूसिए, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। अच्छा, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने एक जगह फरमाया, मौला ने फरमाया कि किशमिश 21 दाने, सुर्ख किशमिश 21 दाने रात को धोकर और उसको आप थोड़े से पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह निहार मुंह वो 21 दाने किशमिश खा लीजिए। मौला ने फरमाया कि आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, बुलंद फिशार खून का मर्ज आपको परेशान नहीं करेगा। अच्छा, एक जगह इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि मैं तिब्बे नबवी और तिब्बे अहले बैत के दोनों के नुस्खे देता हूँ लोगों को, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक जगह नुस्खा है कि ये जो सत्तू है ये खून के हैजान को कम करता है। जो खून का हैजान होता है ना, उसमें हैजानी कैफियत पैदा हो जाती है, तो मौला ने फरमाया कि सत्तू को इस्तेमाल कीजिए। अब सत्तू को कैसे इस्तेमाल कीजिए? जी, ये मैं पूछना चाहूँगी कि सत्तू को हम शक्कर में बनाकर पिएं या चीनी में, या बगैर चीनी और शक्कर के? देखिए, शुगर पेशेंट तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, वो तो अगर गुड़ में भी पिएंगे तो वो हाई हो जाएगी शुगर, है ना। तो शुगर पेशेंट कतई तौर पे उसमें ना शक्कर, ना गुड़ की शक्कर, ना आम शक्कर, कोई सी भी नहीं डालें। उसमें वो करें कि सत्तू को घोलें और घोलने के बाद उसको 2 मिनट के बाद उसको पी जाएं। अगर नीम गर्म नॉर्मल पानी में पिएंगे तो बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर 10 मिनट के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा सत्तू से। और सत्तू 70 किस्म के अमराज की दवा है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वही के ज़रिए से, उससे पहले सत्तू नहीं था दुनिया में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वही के ज़रिए से परवरदिगार ने, जिब्राइल अमीन ने, परवरदिगार ने उनके ज़रिए से मैसेज दिया था कि या रसूलुल्लाह, परवरदिगार फरमाता है कि जौ का जो दाना है उसको पिसवा लीजिए। उसको पिसवाने के बाद एक तवे पे, एक बर्तन पे, गर्म बर्तन पे उसको भुनवा लीजिए, वो जौ का सत्तू बन जाएगा। और जौ का सत्तू, उसका कमाल ये है, अगर किसी की हाई शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो बगैर शक्कर मिलाए पिए, उसको शुगर भी कम हो जाएगी, उसका ब्लड प्रेशर भी कम होगा। और आम लोग रहमते रमजान बराने